मैं बात कर रहा था व्यवस्था परिवर्तन, जिसकी बात सरकार कर रही है, मैं उसी व्यवस्था परिवर्तन पे आ रहा हूं जो ट्रेन नर्सिंग है। क्योंकि हजारों ट्रेन नर्सेज जो हैं वो आज घरों में बैठी हुई हैं और सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा तो छोड़िए, जीरे का एक दाना डाला है। सिर्फ 28 पोस्टें जो हैं वो पिछले कल जो है एडवर्टाइज की हैं। एक पहाड़ी में कहावत है कि बाड़ू क्या रोंदी ही नक्के ते भी गई। ये इनका कोई अगर बीमार होता तो वो उनको अपने नर्सिंग असिस्टेंट के हाथों में सौंप देंगे। उनकी जो तीमारदारी है, पब्लिक शरेआम कह रही है कि अगर आउटसोर्स पे ही चलना है तो सरकार आउटसोर्स पे क्यों नहीं। पोस्ट की बात आई, 68 पोस्ट आप लोगों के लिए होती हैं और उसमें से कुछ एक पोस्टें जो ज्यादा ले गया वो सरकार बना लेता है। आपकी जिंदगी में ना कोई एज बार है, ना आपके लिए कोई शर्त है, ना आपके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और जिन लोगों के लिए है वो यहाँ पर धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एक वर्ग है नर्सिंग का। ससु जो होता ना 3 महीने बजते तो आप बार-बार शिमला ही जा रहे हो, मतलब है ना, हमें भी शर्म आती है। नहीं हनीमून बनाना चाह रही है। या तो पोस्ट निकालो, बल्क में निकालो, बैच वाइज निकालो। एज हमारी बात बोल रहे ना कटी नहीं है। जब पुराने वालों को मौका नहीं मिलेगा तो नए वालों का क्या बनेगा। बाकी स्टेट जो है 850 निकालती है, 1000 प्लस निकालती है। एचपी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये रोजगार का सबूत, ये विधानसभा सदन है जहां पर ये तमाम नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपसे कोई विपक्ष का मिलने आया? सीएम सर के गेट पास का एंट्री है, वो भी पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये है भरोसा। जो सियासत की भट्टी में लकड़ी की तरह जल रहे हैं, ये तमाम चेहरे हैं, ऐसे ही तमाम चेहरे हैं। और हम लोगों को देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 10-10 हजार पे नौकरियां कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपए पर नौकरी। और प्राइवेट, एक मिनट मैम, जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात आती है उनकी बिलिंग सबसे पहले दिखाई जाती है कि इतने लाख रुपया ले लिया गया। शिमला गए थे तो जो अनमैरिड गर्ल्स गई थी तो उनको बोला गया कि आपने अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप शादी कर लीजिए। सर ये कौन सी सरकार है जो ऐसे बोलती है कि आप शादी कर लीजिए। कोविड में हम लोगों की इतना पूजा की गई, इतनी पूजा की गई। आप कोविड में भी थे? यस सर, बिल्कुल। प्रेग्नेंट थी और मैंने एज अ सुपरवाइजर, एज अ स्टाफ 24 आवर अंदर ड्यूटी की हुई है। मैं प्रेग्नेंट थी और उस ये टाइम बता रही भगवानों की तरह पूजा गया हमें ना, और अब हमें मतलब लात मारते हैं। शांता कुमार जी, क्या आपको इन बच्चों की वो चीजें नजर नहीं आती? कौन सी माँ बेटी थी जब वो प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे मौजूद थी और लोगों की सेवा कर रही कि सरकारा दा बौनी बट्टा जेड़ा ऐसा कंप्लेंटा करने लगने वाला थे, कोई दो राय नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज एक बहुत बड़ी, जो उसको घटना कह लें, दुर्घटना कह लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा दुर्घटना कहना, क्योंकि दुर्घटना जब होती है तो इसकी चपेट में वीवीआईपी बहुत कम आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनके साथ एक स्ट्रक्चर चल रहा होता है। लेकिन दुर्घटना जब भी होती है आम आदमी के साथ होती है। तो विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड ट्रेन नर्स एसोसिएशन है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पहला दिन है, अगर मैं कहूँ कि सामान्य भाषा में, कि सरकारा दा बौनी बट्टा जेड़ा ऐसा कंप्लेंटा करने लगने वाला थे, कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये थोड़े दे आदमी आए हो, बट फिर भी हाल तक अगर पास बने नहीं बने रब जाने। मैं तो ना ये दिखा था, मैंने कॉल की थी, बन गए, चलो बड़ी बड़ी बधाई हो आपको। खैर, मैं बात कर रहा था व्यवस्था परिवर्तन, जिसकी बात सरकार कर रही है, मैं उसी व्यवस्था परिवर्तन पे आ रहा हूं जो ट्रेन नर्सिंग है। और प्रदेश में जितने इंस्टीट्यूट सरकार ने अपने फायदों के लिए खोल दिए और उसका फायदा आम आदमी को कितना मिल रहा है, उसमें ट्रेनिंग लेने वालों को कितना सा मिल रहा है, वो यहाँ पर साफ नजर आ जाएगा। क्योंकि हजारों ट्रेन नर्सेज जो हैं वो आज घरों में बैठी हुई हैं और सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा तो छोड़िए, जीरे का एक दाना डाला है। सिर्फ 28 पोस्टें जो हैं वो पिछले कल जो है एडवर्टाइज की हैं। तो मैं, आप यहाँ धर्मशाला पहुंचे, कहाँ से आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम शिवानी है, मैं ऊना से आई हूँ। शिवानी, आप यहाँ पे आए, ये सारी बाकी भी यहाँ पे खड़े हैं, ये कब से जो है ये पेंडिंग चला हुआ है? सर ये 2009 का बैच अभी पेंडिंग है, अक्टूबर का। तो आप देख लीजिए, 28 हैं, ये बैच वाइज है? जी सर, ये बैच वाइज वैकेंसीज हैं और हम लोग कंटिन्यू सरकार के पास जा रहे हैं। बीजेपी के पास भी गए थे और कांग्रेस गवर्नमेंट के पास भी। अभी हम सर के पास गए थे तो इन लोगों ने पहले आउटसोर्स की वैकेंसीज निकाली 750 प्लस, ठीक है। अब जब हम अपनी बात लेके जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है। हमारे RNP रूल भी बने हुए हैं, उनको भी ये इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को, समझ सकते हैं, ठीक है सर। और ये वैकेंसीज नहीं निकाल रहे, हम कंटिन्यू इनके पास जाने की वैकेंसीज निकाल दिए। और कल नोटिफिकेशन हुई है, वो 28 पोस्ट की हुई है। वुमेन कैडर होने के नाते सर इस कैडर को ये नजरअंदाज कर रहे हैं। एक पहाड़ी में कहावत है कि बाड़ू क्या रोंदी ही नक्के ते भी गई। डॉक्टर रोंदे ही ना, तुहां लोग नर्सां ते भी गए, तो दिखने वाला कोई नहीं होना, बिकॉज दिस इज
द मैटर विच डायरेक्टली लीड्स टू द हेल्थ ऑफ ए कॉमन मैन। नेताओं के लिए, अफसरों के लिए वेल ट्रेंड जो स्टाफ है वो मिल जाता है, और यहाँ पर जो मटेरियल है जो वेल ट्रेंड है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैम आप सर आजकल इन्होंने बोला है कि हम नर्सिंग असिस्टेंट रखेंगे, नर्सिस को छोड़कर अब ये नर्सिंग असिस्टेंट रखेंगे। इन्होंने बोला कि जो मतलब ये अपने हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये इनका कोई अगर बीमार होता है तो वो उनको अपने नर्सिंग असिस्टेंट के हाथों में सौंप देंगे, उनकी जो तीमारदारी है। मैम वो एम्स जाएंगे, बढ़िया किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है सर, फिर उन्होंने एम्स आम आदमी की तरह आम बात क्यों कर रहे हो, खास लोगों के लिए खास बात करिए। हमारी नर्सिस यही समझ रही हैं कि आजकल ये हॉस्पिटल में नर्सिस की जगह नर्सिस असिस्टेंट रखेंगे जो कि पेशेंट्स को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे जो मरीज़ हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट देखेंगे। नर्सिस घर पे जो 10th क्लास का बच्चा है जीडी की कोर्स कर रहा है वो अब नर्सिस की जगह डिप्यूट होंगे, और नर्सिस को आउटसोर्स पे रखा जा रहा है। सर ये किस जो मतलब कौन सा वो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका कि नर्सिस आउटसोर्स पे रखी जाएंगी, 12-12 हज़ार पे रखी जाएंगी, घर से वो नाइट ड्यूटी भी करेंगी, डे ड्यूटी भी करेंगी, सिर्फ 12 हज़ार के लिए। अपने बच्चों को छोड़कर हम ड्यूटी करती हैं सर, रात को भी हमारी एक तो सर आजकल सिक्योरिटी नहीं रही है, रात को ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो सर आजकल आपको पता ही है क्या क्या केसेस नर्सिस के साथ हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी सिक्योरिटी का भी वो जिम्मा लें और हमारी रिक्रूटमेंट है जॉब का जिम्मा लेने के लिए कि सिक्योरिटी वाला जो सर सिक्योरिटी अगर ये आउटसोर्स पे रख रहे हैं तो वो सिक्योरिटी कहाँ पर। सर एक्चुअली हम बस हमारी यही डिमांड है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो RMP रूल्स के अकॉर्डिंग हो, बैच वाइज हो, कमीशन के थ्रू हो, हमें आउटसोर्स ना रखा जाए, और जो भी है हम अगर ऑन ड्यूटी हैं तो हमारी सिक्योरिटी का वो भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि अब मजाक बनने शुरू हो चुका है, और इस मजाक की आंच की चपेट में बीजेपी, कांग्रेस, चाहे जो मर्जी हो, तमाम आप लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं। पब्लिक शरेआम कह रही है कि अगर आउटसोर्स पे ही चलना है तो सरकार आउटसोर्स पे क्यों नहीं, CM आउटसोर्स पे क्यों नहीं, मिनिस्टर्स आउटसोर्स पे क्यों नहीं, MLA आउटसोर्स पे क्यों नहीं। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए ताली दोनों हाथों से बजती है, और सरकार ताली की आवाज अगर किसी के मुंह पर चपत रख के पैदा करना चाहती है तो ये भी एक बहुत गलत साइन है। मैम हम लोग तो इसीलिए सर यहाँ पे है कि सर अभी जो सर ने पोस्ट निकाली है वो 28 है, 3 साल के बाद निकाल रहे हैं। 28 पोस्ट होती है, 20 पोस्ट होती है, 25 पोस्ट, बस इससे ज़्यादा होती नहीं है सर। सिर्फ एक बार निकली थी 2019 में पोस्ट निकली थी, वो 200 कितनी निकली थी पोस्ट, उसके बाद तो मतलब आप बोल सकते हो कि ना के बराबर पोस्ट है जी। पोस्ट की बात आई, 68 पोस्ट आप लोगों के लिए होती हैं, और उसमें से कुछ एक पोस्टें जो ज़्यादा ले गया वो सरकार बना लेता है, और आपकी पोस्ट भी बढ़ने वाली है क्योंकि डिलिमिटेशंस होनी है, नए तरीके से सारा जो है वो सिस्टम बनना है, तो आप लोगों की पोस्टें बढ़ जाएंगी, और हर 5 साल के बाद आप लोगों के जो चुनाव हैं वो आ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ना कोई एज बार है, ना आपके लिए कोई शर्त है, ना आपके लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, और जिन लोगों के लिए है वो यहाँ पर धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एक वर्ग है नर्सिंग का, बाकी कहाँ पे कितने लोग हैं ये सर्वे जरूर करवाइएगा। बीजेपी कांग्रेस वालों को आदत है सर्वे करवाने की, जरा लोगों से जुड़ा हुआ सर्वे भी कभी करवा लीजिएगा। मैम आप जो सर इन्होंने अभी बैच वाइज निकाली है ना, 28 पोस्ट है ना, तो जनरल की उसमें 12 हैं, मतलब ठीक है, तो बाकी कहाँ जाएंगे। अभी 2009 वाले पीछे 8 वाले भी हैं ना, और फिर ऐसा है कि इनसे बार बार हम आ रहे हैं और फिर हमें शिमला जाने पड़ता है सर, उसमें कितना खर्चा होता है हमारा। मतलब ये तो है नहीं कि हम बहुत अमीर हैं या कुछ हैं, और जो हमें नर्सिंग करवाई है सर पेरेंट्स ने करवाई है, कुछ सोच के करवाई होगी ना। ऐसे बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब ससु ते ससु जो होंगे ना 3 महीने बजते तो बिल्कुल सर, बोलते हैं मतलब घर वाले बोलते हैं आप बार बार शिमला ही जा रहे हो, मतलब है ना, हमें भी शर्म आती है। हनीमून बनाना चाहती हैं सर लग तो यही रहा है कि जाते हैं विजिट करते हैं वापस आ जाते हैं। 14 साल हो गए नर्सिंग करे हुए, 2009 के बाद इतना बैच है। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ऊंट के मुंह में जीरा देना है तो उसका कोई फायदा नहीं है, या तो पोस्ट निकालो, बल्क में निकालो, बैच वाइज निकालो। एज हमारी 45 लिमिट रखी है हमारी एज की, तो 45 सर आउटसोर्स ना, तो आप नर्सिंग कॉलेज बंद कर दो, फिर आप पुराने बैच जो है उनको उठाओ। नर्सिंग कॉलेजेस नहीं बंद हो सकते, क्योंकि जब भी नर्सिंग कॉलेजेस की नोटिफिकेशन होती है तो ये होता है कि फलाने नेताजी का, फलाने नेताजी का। तो फिर नेताजी जब अपने कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पिछला भी तो देखे आपकी। चलो ठीक है, हम लोग नहीं लगते हैं, कल को आपके बंदे भी जो होंगे वो नर्सिंग करेंगे, वो भी तो हमारी तरह ही जूझेंगे ना। तो इससे अच्छा आप पिछले बैचेस को कंप्लीट करके
पिछले अगले एक्सटेंड वाले बैचेज जो उनको भी मौका मिले ना, पिछला बैच जो है आप उसको पूरा कवर कर लीजिए। इससे अच्छा है कि जो आगे अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी मौका मिलेगा। जब पुराने वालों को मौका नहीं मिलेगा तो नए वालों का क्या बनेगा। अब हम 2009 वाले हैं, 2024 चल पड़ा है, तो आप खुद ही गैप देखिए सरकार क्या कर रही है, क्या हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। हमें बोलते हैं 250 300 इतनी पोस्ट इनका, आप बल्क में 850 निकालो। बाकी स्टेट जो है 850 निकालती है, 1000+ निकालती है। एचपी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एचपी गवर्नमेंट है जो सबसे कम पोस्ट निकालती है, वो भी नर्सिंग स्टाफ की। बैच वाइज में 25, 21, 28 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्वालिटी कहाँ से आएगी। और ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट में पोस्टें बहुत खाली हैं। एचपी गवर्नमेंट को अगर नर्सिंग की जरूरत है तो वो नर्सिंग असिस्टेंट नहीं रखेंगे, वो हम लोगों को नर्सिंग वालों को ही जॉब दे। और हम लोगों की सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आउटसोर्स बंद करें। जो ये नर्सिंग के आप एक तरफ नर्सिंग कॉलेजेस ओपन करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि आउटसोर्स पे रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि आप नर्सिंग असिस्टेंट रखेंगे, तो ये तो बिल्कुल खिलवाड़ है हमारे साथ। बिल्कुल बात वहीं पे आ गई कि जब पर्सनल इंटरेस्ट का मामला होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मामला होता है, बिजनेस का मामला होता है, तो धड़ाधड़ इंस्टीट्यूशंस खोल दिए जाते हैं और लोगों को वहां पर एक प्रोडक्ट की तरह बेच दिया जाता है। उनके सपने बेच दिए जाते हैं, जिस तरह से इनके जो सपने थे वो बीइंग ए नर्सिंग उसमें फील्ड में एक तरह से सजाए गए। अब इन्हें रोजगार नहीं है, रोजगार चला हुआ है आप लोगों का। ये रोजगार का सबूत ये विधानसभा सदन है जहां पर ये तमाम नेता यहां पे बैठे हुए हैं। आपसे कोई विपक्ष का मिलने आया? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं आया। हमें गेट एंट्री मिली, आफ्टर सेशन मिली है, वो भी अभी पता नहीं है। एचएम सर से हमने मॉर्निंग में 9 बजे का अप्लाई करा, अभी तक वो भी सेशन नहीं मिला है हमें। एचएम सर के साथ का गेट पास अभी नहीं मिला है। सीएम सर के गेट पास का एंट्री है, वो भी पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये है भरोसा। इस भरोसे को बेचते हैं आप लोग जितने भी नेता हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। जब करने की बारी आती है तो ये एक लाइन, इसी तरह की ना जाने कितनी लाइनें जो हैं वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगी हुई हैं। लेकिन क्या आपके पास इतना सा वक्त भी नहीं है कि इन लोगों में जो बातचीत कर सकें, इन चीज़ों को देख सकें? इश्यूज आप अंदर अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सियासत की भट्टी में लकड़ी की तरह जल रहे हैं ये तमाम चेहरे हैं, ऐसे ही तमाम चेहरे हैं। अब कोई और बहन जी बोलना चाहेंगी? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। देखो, हिमाचल के अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं नर्सिंग के, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ना जाने कितनी नर्सेज निकलती हैं, एक बैच में 60 का बैच होता है, तो 60 नर्सेज निकलती हैं। और हम लोगों को देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 10-10 हज़ार पे नौकरियां कर रहे हैं। क्या कमीशन नहीं निकालना है तो हर साल हम ऐसे ही जूझते रहेंगे, वही बिलो मिडिल क्लास ज़िंदगी जीते रहेंगे, 10-10 हज़ार कमाएंगे हर महीने का? ये तो कोई तुक नहीं बनता है। सरकार को कमीशन निकालना चाहिए। और जो पुरानी नर्सेज हैं उनको जो बैच वाइज पोस्टेड निकली हैं उनका ज़्यादा पोस्टें निकालनी चाहिए, जो बैच वाइज वाली पोस्टें हैं। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि एक बात बहुत ये थी कि 10-10 हज़ार रुपये पर नौकरी। और प्राइवेट, एक मिनट मैम, जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात आती है उनकी बिलिंग सबसे पहले दिखाई जाती है कि इतने लाख रुपया ले लिया गया। आपका क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर कोई चेक है कि वहां पर जो मैन पावर है, जो नर्सिंग पावर है, उसको कितना वेतन दिया जा रहा है, उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? यानी अगर आदमी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे वहां उसकी मौत है, आप लोगों ने नौकरी देनी नहीं, आप लोगों ने एडवर्टाइज करना नहीं, तो फिर बाकी चीज़ें मशहूरी किस बात की? हाँ मैम, आप कुछ बोल रहे थे। सर एक्चुअली हम पिछली बार शिमला गए थे, तो जो अनमैरिड गर्ल्स गई थी तो उनको बोला गया कि आपने अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप शादी कर लीजिए। सर ये कौन सी सरकार है जो ऐसे बोलती है कि आप शादी कर लीजिए? सर शादी के लिए अगर उन्होंने हमें सजेस्ट करना है तो हमारे पेरेंट्स को शायद कहीं भेज देना चाहिए, है ना? पिता तुल्य माता तुल्य सरकार हो गई, वो डिसाइड करेंगे हमारी शादी के लिए। सरकार थोड़ी बताएगी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए कि। तो फिर सर इनको बोलना चाहिए कि स्कूल बंद कर दीजिए, जो बेसिक एजुकेशन आप दे रहे हैं आप स्कूल बंद कर दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हाँ बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे कोर्स नहीं करेंगे, सीधा शादी करवा दिया करेंगे हम बच्चों की। पढ़ने का कोविड में हम लोगों की इतना पूजा की गई, इतनी पूजा की गई। आप कोविड में भी थे? यस सर, बिल्कुल, हम कोविड में भी थे। और मैं कोविड के दौरान प्रेग्नेंट थी और मैंने एज अ सुपरवाइजर, एज अ स्टाफ 20-24 आवर अंदर ड्यूटी की हुई है। मैं प्रेग्नेंट थी। और सर कोविड में हम लोगों को बेटा यहाँ रखा गया, ये बता भगवानों की रही तरह है। पूजा गया हमें ना। और अब हमें मतलब लात मारते हैं। तब तक पूजा गया था जब तक जरूरत कोविड था। ये खुद उस वक्त प्रेग्नेंट थी और आप नेताओं के जो रिश्तेदार थे या आप थे वही यहाँ पर इनकी सेवाएं ले रहे थे। शांता कुमार जी आज की डेट में टांडा के लिए एक
रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। शांता कुमार जी, क्या आपको इन बच्चों की वो चीजें नजर नहीं आती? कौन सी माँ बेटी थी जब वो प्रेगनेंसी के दौरान वहां पे मौजूद थी और लोगों की सेवा कर रही थी? सर सिर्फ लोगों की बात नहीं है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, उनमें भी वर्किंग था स्टाफ, सबने काम किया है। कोई भी ऐसा नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा जिसने काम नहीं करा है। हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज ऐसा नहीं हो कि मजबूरी में हम लोगों को यूज किया जाए। हमें जो हक है हमारा दिया जाए। अगर हम मजबूरी के टाइम इतना काम आ सकते हैं, आप तो रेगुलर बेसिस पे भी हम उतना ही काम आते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव बीमार हो रहा है तो हम उनको देखते हैं, आप हमारे भरोसे छोड़ के जाते हैं। तब तो बोलते हैं एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए। तो आपको क्वालिटी चाहिए काम में, तो क्वालिटी के लिए क्वांटिटी बढ़ानी नहीं चाहिए। अगर ताज़ा हालात देखें तो क्वालिटी कहीं है नहीं, क्वांटिटी नेताओं की जरूर बढ़ती जा रही है। मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल सर मैं शिमला से आई हूँ। अगर हमें शिमला में मिलना होता है, हम शिमला में भी सीएम सर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। हम जब भी मिले हैं, हम बैच वाइज और कमीशन के लिए मिले हैं। लेकिन जब हम इस बार मिले हैं तो हमें एक नई ही पोस्ट बताई गई, नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टाफ नर्स की पोस्ट है कि नर्सिंग असिस्टेंट है, क्या पोस्ट है। हम आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो शायद क्लास 4 की है। तो क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि स्टाफ नर्स का जो हमारी एक औहदा है ना, वो बिल्कुल नीचे डाउन कर दिया गया है। तो हम लोगों को, हमारे लिए शर्म की बात है। एक तो हम पहले ही 2009 से लेकर इनसे पोस्टें मांगी जा रहे हैं, 3-4 साल से पोस्टें निकली नहीं है। जो भी निकलती है वो नाम मात्र निकलती है। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमें 20-30 पोस्टें मिले। हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्टें हैं वो बल्क में निकाली जाए, आउटसोर्स पे पोस्टें ना रखी जाएँ। हमारी यही रिक्वेस्ट है और हम बार बार मिल रहे हैं। मैं शिमला में भी मिलती हूँ उनसे और आज मुझे धर्मशाला आना पड़ रहा है। तो आप सोचिए हम लोग कितनी दूर दूर से, चंबा, शिमला और हमीरपुर, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सर ये मतलब हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाए। थैंक यू। एक बात के लिए मैं भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने चाहे रोजगार के लिए से ही पूरे हिमाचल को एक डोर में बांध दिया है, एक डोर में पिरो दिया है। और एक बात बहुत सही कही इन्होंने कि हमें लगता है कि हमारे जो ओहदे हैं वो छोटे कर दिए गए, तो इन ओहदों के साथ जिंदगी भी छोटी कर दी गई है। इस मुद्दे पर इनके साथ जरूर खड़े होइएगा, अपना पक्ष रखिएगा, क्योंकि ये उम्र निकलती जा रही है, सपने फिसलते जा रहे हैं और अगला जन्म पता नहीं कौन सा होना है। हिंदुत्व की बात करते हो बीजेपी वालों, तो आप भी सोचो कि कितनी, कहते हैं कि इतनी योनियां, इतना कट के जो एक मानव जीवन है वो मिलता है। मेरे से ज्यादा धार्मिक ज्ञान आप लोगों को है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जुबान भी सिली हुई है, क्योंकि आप भी इसी थैली के चट्टे बट्टे रहे हैं, जिस थैली का चट्टा बट्टा अब युवा वर्ग जो है वो इस सरकार को मान रहा है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप भी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो ये लास्ट मौका है 10,000 से ज्यादा का सोना खरीद कर 3 गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी जीतने का। 11 दिसंबर तक चल रहा है भूषण ज्वेलर्स का खुशियों भरी दिवाली वाला ऑफर, जिसमें आप 10,000 या उससे ज्यादा का सोना खरीद कर 3 गाड़ियां और 5 स्कूटी जीत सकते हैं। बहुत कम दिन बाकी है, जल्दी आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।